एक गांव में बूढ़ा मदन और उसके दो बेटे रहते थे। बड़ा बेटा थोड़ा बदमाश और छोटा बेटा काफी भोला था। बूढ़ा मदन के अंतिम दिन चल रहे थे और वह अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहता है। बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरे पास जो भी जमीन जायदाद है वह तुम दोनों के लिए है। तुम दोनों आधी आधी ले लेना मेरे जाने के बाद। अरे पिताजी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा। अरे तुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? एक दिन तो सबको ही जाना है। पिताजी तो सही कह रहे हैं। बेटा, तुम दोनों मुझे वचन दो कि तुम लोग आपस में कभी लड़ाई नहीं करोगे। हाँ पिताजी, हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। इतना सुनने के बाद मदन इस दुनिया से चला जाता है। पिताजी, आप कहाँ चले गए मुझे अकेले छोड़कर? कुछ दिन बाद मदन का बड़ा बेटा अपने छोटे भाई से बोलता है। अरे छोटे, मेरे भाई कहाँ है? अरे बोलो भैया, मैं तो यही हूँ। क्या हुआ जो आप इतना तेज बुला रहे हैं मुझे? देख छोटे, पिताजी को गए हुए कितने दिन हो गए हैं। क्यों ना हम लोग आपस में खेतों का बंटवारा कर लेते हैं। पिताजी जाते जाते कह भी गए थे कि जो मेरा है तुम दोनों लोग आधा आधा ले लेना। ठीक है भैया, हम खेत का बंटवारा कर लेंगे, लेकिन घर का बंटवारा नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही घर में हम लोग बचपन से रह रहे थे। तो अब अगर घर का भी बंटवारा करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है मेरे छोटे भाई, हम घर का बंटवारा नहीं करेंगे, खेत का बंटवारा कर लेते हैं। मैं ना कुआं वाला खेत ले लेता हूँ। तू जो जंगल में खेत है उसको ले ले। लेकिन भैया, वहाँ तो पानी भी तो नहीं है, वहाँ मैं कैसे खेती करूँगा? मैं तुझसे बड़ा हूँ, मैं जैसे बोलूँगा वैसे ही होगा। ठीक है भैया, मैं वही वाला खेत ले लेता हूँ। इतना कहने के बाद वह चला जाता है। देखा मैंने कैसे उसको पागल बनाकर कुआं वाला खेत ले लिया और उसे जंगल वाला खेत दे दिया। अब मैं एक दिन ऐसे घर भी ले लूंगा और उसे एक दिन घर से बाहर कर दूंगा। चलो अब मैं आराम कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे खेत में भी तो जाना होगा अब। अगली सुबह चलो चलकर अपना खेत देख लेता हूँ, क्योंकि अब बुआई का वक्त आ गया है। अरे छोटे, इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? मुझे भी तो बता दे, कहीं तू पिताजी का छुपाया हुआ खजाना तो नहीं पा गया है जो इतना सुबह सुबह जा रहा है। नहीं भैया, मैं पिताजी का कोई खजाना नहीं पा गया हूँ। मैं तो खेत देखने जा रहा था, क्योंकि अब वक्त भी तो आ गया है खेत में बुआई करने का, और पानी का भी तो वहाँ साधन नहीं है, वह भी तो देखना होगा। इसलिए मैं सुबह ही सुबह जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तू जा, मैं भी चल कर देख लेता हूँ अपना खेत। वैसे तो मुझे पानी की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो कुएं वाला खेत है। तू जल्दी जा, तुझे तो पानी भी देखना ही होगा। मैं तो बाद में भी चला जाऊंगा। यह सब सुनने के बाद वह खेत के तरफ चला जाता है। यहाँ तो दूर दूर तक पानी का एक बूंद भी नहीं है। मैं यहाँ खेती कैसे करूँगा और आगे क्या खाऊंगा? मुझे कुछ सोचना होगा। अरे क्या हुआ मेरे भाई, मेरे दोस्त, तू इतना टेंशन में क्यों आ रहा है? ऐसी क्या बात हो गई जो तू टेंशन में है? क्या बताऊं मोहित, तुझे तो पता ही है ना, मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और मेरे बड़े भैया जमीन का बंटवारा कर चुके हैं। वह कुआं वाला खेत ले लिए हैं, मुझे जंगल का खेत दिए हैं। वहाँ दूर दूर तक पानी का एक बूंद भी नहीं दिखा, तो मैं वहाँ खेती कैसे करूँगा? अरे तू यह सब छोड़, चल मेरे साथ चिंटू काका की दुकान पर चाय पीकर आते हैं। तेरा दिल भी हल्का हो जाएगा और चाय पीने के बाद टेंशन भी गायब हो जाएगा। अरे मैं क्या चाय पीऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं वहाँ खेती कैसे करूँगा और मैं भैया से अब बोल भी नहीं सकता कि मुझे कुआं वाला खेत में भी हिस्सा दो, क्योंकि मेरे पिताजी बोले थे कि जमीन और जायदाद के लिए तुम लोग आपस में लड़ाई मत करना। और पिताजी के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। मोहन टेंशन मत ले, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के ही लिए करता है। इतना कहने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं।
क्या हुआ छोटे, बहुत देर लग गई तुझे खेत देखकर आने में। क्या हुआ, खेत अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं भैया, खेत तो अच्छा लगा। वह है ना, मेरे बचपन का दोस्त मिल गया था तो वही चाय पीने लेकर चला गया, इसलिए आने में थोड़ा वक्त लग गया। अच्छा कोई बात नहीं छोटे, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। तू आ गया है तो घर का सारा काम कर ले, मैं बाजार होकर आता हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है भैया, मैं घर का काम कर लेता हूँ, आप बाजार जाकर अपना काम कर लीजिए। अरे छोटे कहाँ गया? मैं बाजार से आ गया हूँ, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। हाँ भैया, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। खाना कब का बनकर रेडी है, आप मुंह हाथ धोकर आइए, मैं खाना लेकर आता हूँ और दोनों लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। नहीं, मैं तेरे साथ खाना नहीं खाऊंगा, तू मेरे हिस्से का खाना मेरे कमरे में रख दे, मैं मुंह हाथ धोकर खा लूंगा। लेकिन भैया, मैं तो अकेले खाना आज तक नहीं खाया हूँ, मैं कैसे आज खाऊंगा? और पिताजी भी तो नहीं है कि मैं उनके साथ खाना खा लूँ। पिताजी के जाने के बाद जो कुछ है आप ही हैं। से जबान मत लड़ा, जितना बोल रहा हूँ उतना ही कर, नहीं तो मैं घर से भी निकाल दूंगा, मैं तुझसे बड़ा हूँ ना। ठीक है भैया, मैं आपका खाना आपके कमरे में रख देता हूँ। मोहन खाना लेकर अपने बड़े भाई के कमरे में रख देता है। वह बाहर चला जाता है और मोहन जाकर खाना खाकर सो जाता है। अरे भैया, आप कहाँ हो? मैं ना थोड़ा बाजार से आता हूँ, क्योंकि खेत की बुआई करने का वक्त आ गया है, तो बाजार से मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ। अरे रुक पहले, तू बड़ा आया खेती करने वाला, पहले घर का सारा काम कर ले उसके बाद जाना। भैया, मैंने तो घर का सारा काम कर दिया सुबह उठते ही। अच्छा ठीक है, जब तूने पूरा काम कर दिया है तो बाजार जा, और हाँ जल्दी वापस आना, क्योंकि मैं खाना नहीं बनाऊंगा शाम को, तुझे ही शाम को खाना बनाना होगा। ठीक है भैया, मैं जल्दी वापस आऊँगा। वह बाजार की तरफ जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में उसका बचपन का दोस्त फिर से मिल जाता है। अरे मोहन, इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? और आज फिर तू टेंशन में है मेरे दोस्त? ऐसी क्या बात हो गई है जो तू मुझे देखने के बाद टेंशन में आ जाता है? मैंने कुछ किया भी तो नहीं है। अरे नहीं, तुम क्या करोगे? वह ना, जब से मेरे पिताजी मुझे अकेले छोड़कर चले गए हैं, तब से मेरे भैया अजीब अजीब तरह से मुझसे बात करते हैं, ऐसा कभी बात नहीं करते थे मुझसे। अरे तू यह सब छोड़, पहले यह बता, तेरे खेत में पानी का इंतजाम हुआ कि नहीं? वहाँ कहाँ पानी का इंतजाम होगा, वहाँ तो दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नहीं दिखती। और मैं बाजार भी जा रहा था खेत की बुआई करने की बीज लेने। अरे मोहन मेरे दोस्त, तेरे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, मैं तुझे बताना भूल गया। मार्केट में ना एक नई बीज आई है जो बिना पानी के हो जाती है, उसे बस धूप चाहिए होती है। अरे क्या सुबह सुबह मजाक कर रहा है? तेरी मजाक करने की आदत नहीं गई अभी तक? मैं पहले से ही इतना टेंशन में हूँ और तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। अरे नहीं मोहन भाई, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तुझे विश्वास नहीं हो रहा है तो तू मेरे साथ चल चिंटू काका की दुकान पर, मैं दिखा देता हूँ। वह दोनों चिंटू चाचा की दुकान पर फिर चले जाते हैं और अखबार उठाकर देखते हैं। देख मोहन भाई, तेरी टेंशन खत्म हो गई। इस अखबार में साफ साफ लिखा है, बगैर पानी की फसल उगाओ। ऐसा थोड़ी होता है, कोई तुम्हारी तरह मजाक कर रहा होगा अखबार में भी। अरे नहीं मोहन, कोई मजाक नहीं कर रहा है, यह सच में है। अगर तुझे विश्वास नहीं हो रहा है तो तू एक बार ट्राई तो कर सकता है। वैसे भी वहाँ कौन सा पानी है जो तू पानी वाली फसल उगा लेगा? बात तो तेरी भी ठीक है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। अच्छा चल, तू मेरे साथ बाजार में और हम यही बीज लेकर आते हैं खेत में बोने के लिए। हाँ भाई चल, हम दोनों साथ में चलते हैं। और मुझे भी बाजार में कुछ काम है तो मैं अपना काम कर लूँगा, तू बीज भी ले लेना अपने खेत में बोने के लिए। वह दोनों दोस्त बाजार की तरफ निकल जाते हैं। अरे रामू काका, हमें ना बगैर पानी वाली फसल दे दीजिए। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, सब वही लेकर जा रहे हैं, तुम भी लेकर जाओ और बगैर पानी की फसल उगाओ।
अरे वाह मोहित, तू तो सच कह रहा था। हाँ भाई, मैं तो सच ही कह रहा था, तुम्हें ही मजाक लग रहा था, तो मैं क्या करूँ। चल ठीक है, मैं घर जाता हूँ क्योंकि मुझे अभी घर पर खाना भी बनाना है, भैया बोले हैं। ठीक है मोहन, तू घर जा, मुझे बाजार में कुछ सामान लेना है, मैं लेकर अपने घर की तरफ चला जाऊंगा। तभी मोहन घर वापस आ जाता है और उसका बड़ा भाई बोलता है, अरे कहाँ चला गया था? बाजार गया था कि कहीं और? इतना देर लगता है बाजार से आने में। चल आ गया है, जल्दी जल्दी घर का काम कर ले, मैं जा रहा हूँ सोने। ठीक है भैया, मैं काम कर लेता हूँ घर का। मोहन घर का काम खत्म करने के बाद खाना खाकर सो जाता है और अगली सुबह। अरे कहाँ गया? अरे कहाँ गया छोटे? जल्दी जल्दी खाना बना कर दे, मुझे भूख लगी है और आज खेत में फसल भी बोनी है, इसलिए मुझे जल्दी खाना बनाकर ला कर दे। हाँ भैया, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। मोहन का बड़ा भाई खाना खाकर खेत की तरफ निकल जाता है और खेत की बुआई कर देता है। चलो मैं भी अपने खेत में फसल बो देता हूँ क्योंकि आज भैया भी बो रहे हैं। आज मैं भी बो देता हूँ, साथ में दोनों लोग फसल काट लेंगे। वह खेत में फसल बोने के बाद घर की तरफ आ जाता है और उसका बड़ा भाई उससे बोलता है, अरे तू कहाँ गया था? इतना देर से घर पर आकर बैठा हूँ, तू दिखाई नहीं दे रहा था। अरे भैया, मैं भी गया था अपने खेत में फसल बोने, इसलिए मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा था। अरे तू वहाँ क्या बोएगा? वहाँ तो दूर दूर तक पानी की बूंद तक नहीं दिखती और फसल में पानी लगता है। अरे भैया, एक फसल आई है जो बगैर पानी की भी हो जाती है, वही फसल मैंने अपने खेत में बोया है। अरे ऐसी कौन सी फसल आ गई है जो बगैर पानी की होगी? अरे चल चल, सुबह से मैं ही मजाक करने के लिए मिला हूँ। सच में भैया, फसल आई है जो बगैर पानी की हो जाती है, अखबार में भी छपा था, मैं वही देखकर लेकर आया हूँ। अच्छा ठीक है, आई होगी, तू जल्दी से खाना लेकर आ, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। हाँ भैया, मैं अभी आपको खाना लेकर आता हूँ।